नमस्कार बागवान एवं किसान भाइयों। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। किसान भाइयों, आज हम जानते हैं कि रेशम उत्पादन कैसे होता है। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है, जिससे हम और आप लोग कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे सुंदर, मुलायम और खूबसूरत वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। रेशम के कीट को सिल्क वॉर्म या रेशम का कीड़ा भी कहा जाता है। किसान भाइयों, रेशम का उत्पादन सबसे पहले चाइना में हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। किसान भाइयों, रेशम कीट पालन पोषण और रेशम बनाने की क्रिया रेशम कीट पालन कहलाती है। इसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है। रेशम जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है, जिसका निर्माण रेशम के कीटों द्वारा किया जाता है। रेशम के कीट को हम शहतूत के पौधों में पालते हैं। वह रेशम कीट का लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट की मादा कीट लगभग 300 अंडों का रोपण एक बार में करती है। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं रेशम कीट की कितनी अवस्थाएं होती हैं और रेशम कैसे निकलता है। इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो किसान भाइयों, रेशम कीट की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था लार्वा, दूसरी अवस्था प्यूपा, तीसरी अवस्था कोकून। लार्वा रेशम कीट की सबसे पहली अवस्था होती है। इससे हम बचपन अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में यह रेशम का निर्माण नहीं कर सकता है। लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर तेजी से बड़ा होता है। तो किसान भाइयों, जब प्यूपा अवस्था में यह कीट आता है तो यह रेशम का निर्माण करने लगता है, परंतु इस अवस्था में यह ज़्यादा रेशम का उत्पादन नहीं कर सकता है। जब तीसरी अवस्था यानी कोकून अवस्था में आता है तो यह इस कीट की बुढ़ापे वाली अवस्था कहलाती है, जिसमें यह सबसे ज़्यादा रेशम का निर्माण करता है। जब यह इस अवस्था में आता है तो 3 दिन तक निरंतर अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक ही लंबे धागे का खोल बनाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। यहाँ हम आसान शब्दों में समझते हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वह सबसे ज़्यादा थूकता है। तो उसी प्रकार रेशम का कीट भी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा थूकता है और उससे रेशम का निर्माण होता है। अंत में रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को खौलते या उबलते जल में डालकर पूर्ण कीट को भीतर ही भीतर मार देते हैं और धागे को अलग कर लेते हैं। एक कोकून से लगभग 1000 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका आभार। जल्द ही हम आप लोगों के मध्य कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे।